बैठ जाइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? तेरी नहीं है ये? हाँ, खा लेना, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ तेरी है कि नहीं है। क्या हो गया? बना ली छुट्टी? कल तो छुट्टी थी ना। बना लिया अच्छे से? क्यों? सिटी मॉल घूम रहे थे? हैं? हाँ, मैं तो घूम रहा था, मैं क्यों नहीं घूमूं? हाँ, तुम भी घूम रहे थे। ये मिला था ना मेरे को सिटी मॉल में। हाँ, ये था। चलो भाई, हो गई बातें। कॉपी वॉपी निकाल लिया आप लोगों ने? ठीक है। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था? क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? मोमेंटम की बात की थी। और न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में बता दिया था। एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी हो गया था। ठीक है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बता दिया, एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी बता दिया। न्यूटन की वो यूनिट यूनिट सब लिखवा दी फोर्स की। एक न्यूटन, एक जीएफ, डायन, सब। एक जीएफ कितनी डायन होती है? सबको याद रहेगा? हाँ। जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक, है ना। उसके बाद वो 9800 डायन बन जाती है कॉलेज जाने के बाद। मिलेगी भी तभी है ना, अभी नहीं। तो अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, एनीवेज, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर, अच्छा खाली यूनिट तक ही लिखा है। ओ। 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 ठीक है भाई, बहुत सुंदर। आइए देखें। भाई, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है ना, कौन सा वाला? एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। और फिर इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया था बेटा, याद है? मास कांस्टेंट होने पर एम ए, याद आ रहा है ना? देखो, इसी की एप्लीकेशन है इस पूरे चैप्टर में, रियलिस्टिक पार्ट्स पे अगर बात करें तो। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फोर्स का मेजरमेंट, इस फोर्स के कारण आने वाले एक्सेलरेशन का मेजरमेंट, और जो फोर्सेस अलग अलग चीजों के अंदर, बॉडीज के अंदर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लाइक टेंशन, ठीक है। कॉन्टेक्ट फोर्सेस लाइक नॉर्मल, फ्रिक्शन, सुना होगा ना इनके बारे में। ये सारी फोर्सेस के बारे में बात करनी है। असल में तो फोर्सेस बहुत तरह की होती हैं। कौन कौन सी चार तरह की बेसिक फोर्सेस होती हैं? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस, है ना। असल में जब अपन फोर्सेस की बात करते हैं तो हम चार तरह की बेसिक फोर्सेस की बात करते हैं। पर यहां पर फोर्स की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी अभी हम किसके थ्रू करने वाले हैं? डीपी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के थ्रू। क्लैरिटी है ना? मैंने एवरेज फोर्स भी लिखवाया था आपको, एवरेज एवरेज लिखवाया था ना, डेल्टा पी बाय। और ये क्या देगी? इंस्टेंटेनियस उस मोमेंट के ऊपर फोर्स क्या है। तो दो फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरह से इनको अप्लाई करते हैं। आइए देखिए किस तरह से। आओ भाई। तो हमारे पास में हमेशा की तरह एक गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी बनाने में ज्यादा टाइम मत खराब करना। पता नहीं गाड़ी बना रहे अनसंड तरीके की।
गाड़ी बेटा इनिशियली जो है वो जा रही थी, मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, ये था आपका टाइम t इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है 200 मीटर पर सेकंड। आपको इस गाड़ी के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है। गाड़ी पर कितनी फोर्स लगी, गाड़ी पर कितनी फोर्स लगी ये बताना है। देख क्या रहे हो? नहीं आता? अरे कैसे लोग हो, फॉर्मूला पता है ना भाई? बोलो फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। एवरेज क्यों काम में लेंगे? अरे एवरेज क्यों काम में लेंगे? बड़ा टाइम इंटरवल है तो क्या लिखूंगा बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी लिखने के लिए क्या बेटा? पी फाइनल चाहिए, पी इनिशियल चाहिए। क्या सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं? चलो जल्दी से निकाल दो। पी फाइनल कितना होगा जल्दी बताओ। मास नहीं दिया है, लो मास ले लो 100 किलो। अब लो करो। फाइनल हो गया बेटा 100 इंटू 200, कितना हुआ बताओ? 2 1 जा 2, 2 के आगे 4 0, क्या हो गया? आई कैप में पी इनिशियल बोलिए। 100 इंटू कितना हो गया? 10,000। किसमें बेटा? आई कैप में। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? पक्का? इसके बाद में क्या होगा बोलो? टाइम की वैल्यू अब तो पुट करनी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एवरेज? डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। 20,000 माइनस 10,000, ये किसमें बेटा? आई कैप। और टाइम कितना? 4। बोलो कितना आएगा? 10,000 अपॉन 4, कितना हो गया ये? 650, 2,500 आई कैप। न्यूटन है ये। फोर्स एक्टिंग 2,500 न्यूटन की फोर्स लगी है इस पे। ठीक है, कितनी फोर्स लगा रखी है? 2,500 न्यूटन की फोर्स है, अच्छी खासी फोर्स है। जल्दी आ। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तुमने देखा होगा गाड़ियों पर लिखा होता है आजकल 0 to 100 इन 4 सेकेंड्स, लिखा रहता है ना ऐसे। बाइक वाइक खरीदते हैं नहीं तो उस पर लिखा रहता है 0 to 60 इन 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। नई गाड़ी खरीदो, बहुत अच्छी गाड़ियां होती हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है 0 to 120 इन 4 सेकेंड्स। तो उनमें बहुत भयंकर एक्सेलरेशन होता है, और वो जो बहुत भयंकर एक्सेलरेशन है उसके पीछे कारण क्या है? एक बहुत बड़ी फोर्स। अब तुम सोचो जो गाड़ी 0 से 100 जा रही है 4 सेकंड में, क्या उसके ऊपर अगर मास वगैरह अपने को ऐसे कुछ दिए हुए हो, अगर मास यही दे रखा हो तो क्या उस पर 2,500 न्यूटन का फोर्स लगता है? ये छोटा फोर्स नहीं होता, बहुत बड़ा फोर्स होता है। समझ गए? इट इज अ वेरी लार्ज फोर्स जो आपकी गाड़ी पर लग रहा होता है। और वो फोर्स लगाता कौन है? इंजन। इंजन को फ्यूल कहां से मिलता है? पेट्रोल या डीजल। गाड़ी में लगा हुआ होता है ना इंजन, पता है? इंजन होते हैं 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, ऐसे होता है इंजन। कभी सुना है तुमने? इंजन की स्पेसिफिकेशंस होती हैं अलग अलग। 1 लीटर का इंजन है कि 2 लीटर का इंजन है कि 2.5 लीटर का इंजन है कि 3.5 लीटर का इंजन है। आजकल क्या करते हैं, छोटा इंजन बनाते हैं उसमें टर्बो चार्जर्स डाल देते हैं। 1 लीटर का इंजन बनाते हैं, 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी, समझते हो ना? तो 1000 सीसी वो जो गाड़ियां आती है ना, जैसे आपकी गाड़ी आती है पल्सर 180, नहीं देखी क्या? 180 का मतलब क्या होता है? 180 सीसी, यानी उसका जो इंजन है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो। तुमने कभी ऐड नहीं देखा, वो तेल डालते हैं, वो ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह के टीवी पर ऐड नहीं आते ट्रक वालों के? ट्रक वाले बोलते हैं मैंने ब्रिटिश पेट्रोलियम डलवाया, मैंने ज्यादा माइलेज पाया, आता है ना वो सब। तो उसके अंदर एक वो शाफ्ट आता है जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होता है, स्टील का, देखा है कभी हो? वो ऑयल डालते हैं उसके अंदर, वो शाफ्ट का डिस्प्लेसमेंट ही आपके इंजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। वो आती थी लूना हीरो पुक, सुनिए?
हीरो बुक आती थी 65 सीसी, 65 सेंटीमीटर क्यूब, बस उसको पूरा मैं यूं घुमा देता था ना, तो बेचारी 60 और 80 के बीच में सुई यूं कांपने लगती थी उसकी, दर 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 दर। अब सोच लो तुम, एक्टिवा कितने सीसी की होती है? 125 वाली तो अलग आती है, उससे कम वाली भी आती है, 100 सीसी वाली। 125 वाली तो महंगी आती है, तो 100 सीसी वाली अलग, 125 की अलग। तो ये सारी चीजें इंजन की स्पेसिफिकेशन पे है कि वो कितनी पावर डिलीवर करेगा, कितना अच्छे से एक्सेलरेट होगा, ये अपने को चेक करना पड़ता है। भारी इंजन फ्यूल भी क्या खाते हैं? सिंपल, मारुति 800 का नाम सुना है? 800 क्या था? सीसी, और वो भी 800 पूरा नहीं था, 796 था। फिर मारुति लेकर आया मारुति 1000, वो 1000 क्या था? सीसी। हर चीज ऐसे ही चलती, समझ गए? हाँ, कोई बोले कि इसका मतलब क्या है तो उसे समझा देना आप जाके घर पे, तुम्हें खुद को तो कुछ पता होता नहीं है। यस सर, आज पता लग गया ना? चलो भाई, खुशी की बात है। आओ देखो, अब मोमेंटम निकाल लेते हैं। अपन ने गोली वाले सवाल नहीं किए ना, बॉल वाले किए थे। चलो, याद है कंपोनेंट करना? 2 किलो की बॉल, और ये जा रही थी बेटा 50 मीटर पर सेकेंड से, कुछ इस तरह। देख रहे हैं कैसे? एंगल वगैरह सब मार्क कर रहा हूं, 37 डिग्री, जितने से टकराती है उतने से आती है, ये सब अपने को दिया हुआ है। एंगल वेंगल सब तुमको निकालने हैं। साथ में आपको ऐसा बोल दिया कि इसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है दीवार के साथ, इसका क्या चीज बेटा? टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द वॉल, डेल्टा टी, उसकी वैल्यू दे दी 0.05 सेकेंड्स। चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते, 0.5 सेकेंड्स। टप्पा खाने का जो समय है, टप्पा खाई, सिर्फ टप्पा खाने वाला कांटेक्ट का टाइम कितना दिया हुआ है? 0.5 सेकेंड। आपको बताना है बॉल पर कितनी फोर्स लग रही है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बाय द वॉल। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बाय द वॉल। लिख रहा हूं मैं यहां पे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल बाय द वॉल। चलो करो, डू इट डू इट। $320 320। जल्दी जल्दी कंपोनेंट करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। थीटा मार्क करो, तुम लोग कर चुके हो ये सब पहले, बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए अब इन सब चीजों का। पन्ने पलट के मत देखना, अपने आप करना। इसमें भी पन्ने पलट के देख रहे हैं कैसे किया था। कार्बन के डबल बॉन्ड क्यों बना रखे हैं यहाँ पे? वो तो रफ है, फिर ठीक है। बना ले बना ले, रफ में बना ले। और ये एक पेन कितने का बेचता है? हैं? 10 के 4? नहीं नहीं यार, कैसे, नुकसान में थोड़ी ना जाएगा। आगे आंसर, बच्चों आंसर देखो, चेक करो, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो, मैं आपके बीच में आ रहा हूं। कितना आ रहा है बेटा? 320 आ रहे हैं आंसर? नहीं, कंपोनेंट करना बेटा, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला कंपोनेंट काम में ले, कितना होगा बता? 50 का कॉस 37, अब 40 से पलट के जाएगा, तो 40 40 80, और उसके बाद में डिवाइड किससे कर देगा? बस तेरे को पता है क्या करना है। मास से मल्टीप्लाई करना मत भूलना है ना। हाँ भाई, आज पोजीशन चेंज, वहां जगह नहीं मिली या उन्होंने बिठाया नहीं?
आज दोस्त चेंज। अरे ये यहीं बैठा है। ओ, मेरी आदत हो गई तेरे को वहां बैठे हुए देखने की। ऐसे कैसे बदल ली तूने जगह? ऐसे ही। गालों में डिंपल पड़ता है इसके, कितना बड़ा देख। हैं? फेमस रहेगा ये कॉलेज में अपना। क्या कहना है तेरा? सही बोल रहा हूँ ना मैं? प्रीति जिंटा। सारा मजाक खराब कर दिया। चलो, एनीवेज लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आ जाओ। अरे बहुत आसान था। इसका 50 का ये वाला कंपोनेंट बोलो 40। ये सब लोग कर पाए? ये किसी काम का है क्या? ये किसी काम का? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी चेंज इन मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। यहां अगर 30 था तो ये भी क्या रहेगा बेटा 30। और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो 40। ये वाला एंगल कितना रहा होगा बेटा 37। अच्छा ये 37 तो ये भी 37 डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। और लौटी भी कितने से होगी बेटा 37, क्योंकि सारी कंडीशन सेम है तो एंगल जो है वो सारे क्या रहे होंगे सेम सेम। मेरे काम का क्या 40 या 30? 40 या 30? ये बात समझ में आ गई? तो अगर मोमेंटम भी लिखूंगा मैं इसका इनिशियल तो क्या बेटा 2 into 40 लिखूंगा। पक्का? 2 into 40 बोलो 80 आई कैप। बता सही। और पी फाइनल भी बता दे। 2 into 40 पर अब की बार क्या बेटा -80 आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। चलेगा सबको? और अगर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखना है एवरेज फोर्स निकालने के लिए तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा -80 आई कैप -80 आई कैप। फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कितना बेटा 0.5। आंसर बोलो। माइनस ये कितना हो गया 160 अपॉन 0.5 मतलब आधा। तो ये कितना हो गया बेटा 300 नेगेटिव साइन के साथ न्यूटन। निकाल तो फोर्स ही रहे हो ना? निकाल क्या रहे हो बेटा? तो जो एवरेज फोर्स आई वो कितनी आ गई 320 न्यूटन। देख पा रहे हो? अच्छा अब सोच, बॉल 2 किलो की, कितने किलो की फोर्स कितनी लग रही बेचारी पे? तो 2 किलो के कंपैरिजन में फोर्स बहुत बड़ी है बहुत छोटी है? बहुत बड़ी है भाई, छोटी थोड़ी है ये। तुम अगर सोच के देखो तो इस बॉल पे अगर 320 न्यूटन का फोर्स लगा देता तो इसका एक्सेलरेशन क्या आता 320/2। अरे फोर्स अपॉन मास क्या हो गया? आता कि नहीं आता? ये छोटा एक्सेलरेशन है 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बावड़ी हो जाती बॉल। सोच के तो देखो 5 सेकंड में 1000 मीटर चल लेती, यानी 1 किलोमीटर 5 सेकंड में। सोच के तो देख उसेन बोल्ट कितने से भागता है 40। उसेन बोल्ट कितने से भागता है करीब करीब 12 मीटर पर सेकंड। करीब करीब 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर इस कमरे से ज्यादा लंबाई है और क्या। तो उसका रिकॉर्ड है ना 100 मीटर का, भूल गए क्या? तो फिर 9 सेकंड में खत्म है उसके 100 मीटर। अगर तुम 10 सेकंड भी मानो तो अगर 100 मीटर आदमी 10 सेकंड में भाग रहा है तो 1 सेकंड में कितना भाग रहा है 10 मीटर। बहुत तेज भागते हैं ये लोग। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे ही उसेन बोल्ट होगा कोई? इस कमरे से ज्यादा भाग जाता है वो। तुम्हें बोलो इस कमरे से ज्यादा भागो, हम बावड़े हैं क्या जो भागेंगे? हमें कौन सा रेस में पार्ट लेना है? क्यों भाई? हाँ फालतू में थोड़ी भागना है अपने को। पर समझ तो रहे हो ये बहुत तेज होता है बेटा। 1 सेकंड में कितने मीटर 160 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। और डिस्टेंस तो हाफ एटी स्क्वायर से चल रहे हो। डिस्टेंस किससे चल रहे हो हाफ एटी स्क्वायर से। एस तो बेटा टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो सोच के देखिए बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। और जब भी बहुत बड़ी फोर्सेस बहुत छोटे टाइम के लिए लगती हैं तो हम उन वाली फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ समझ नहीं आया? ऐसी फोर्सेस क्या कहलाती हैं इंपल्सिव फोर्सेस। तो यहां से हमने एक नई तरह की फोर्स के बारे में चर्चा की। तो एक स्टार बनाओ और लिखो व्हेन वेरी लार्ज फोर्सेस, व्हेन वेरी लार्ज फोर्सेस
act for a very short duration of time. When very large forces act for a very short duration of time. When very large forces act for a very short duration of time, then such forces are called impulsive forces. Such forces are called impulsive forces. आई कुछ बात समझ में? जैसे मान लो तुमने मुझे बॉलिंग की, मैंने तुम्हारी बॉल पे छक्का मारा, तो ऐसे थोड़ी होता है कि बैट और बॉल को साथ लेकर जा रहा होता हूं चिपका के, यहीं से हिट कर देता हूं ना। ऐसे तुम्हें देखने को मिलता है कि बॉल जो है वो बैट के चिपकी हुई है, अब आराम से मैं सिक्स मार रहा हूं, चिपका चिपका के बॉल को लेकर जा रहा हूं, एक बार में हिट हो गया। क्या बॉल का और बैट का कांटेक्ट का जो समय है वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है? बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। और ये जो बहुत ही छोटा वाला जो शब्द है, इससे ये पता लगता है कि यहां पर इंपल्सिव फोर्सेस लग रही हैं, और इसीलिए बॉल को छक्का मारने के अंदर आप बहुत जोर से अपने बैट को घुमाते हो, ऐसे टुक करने से छक्का जाता है क्या? बैट को जोर से घुमाना पड़ता है ना। तो व्हेन वेरी लार्ज फोर्सेस एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसीलिए बेटा इंपल्स नाम की जो चीज है वो दुनिया में आती है। फोर्स और टाइम, अगर हम इनके बीच का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो एक ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आता है। ग्राफ कैसा आता है? बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन यहां से लेके यहां तक, ये मान ले कोई टाइम t1 है, ये क्या है बेटा? t2। ये क्या हो गया बोलो जल्दी से? डेल्टा टी। अरे यार, और ये आपकी फोर्स जो बहुत बड़ी थी। तो एक बहुत छोटे समय के लिए बहुत लार्ज फोर्सेस, इंपल्स, क्या नाम दिया इसे? इंपल्स। आई बात समझ? तो बता इसका एरिया क्या होगा ग्राफ का? एफ टी ग्राफ का एरिया, वाई एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है? वाई एक्स ग्राफ का एरिया होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स। वाई वर्सेज एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है बेटा? इंटीग्रल। तो एफ टी ग्राफ का क्या होगा? इंटीग्रल एफ डी टी। बहुत बढ़िया। तो यहां से जो क्वांटिटी आई उसका नाम था जे, और इसकी वैल्यू क्या थी? इंटीग्रल एफ डी टी। इस जे को हम लोगों ने क्या बोला? इंपल्स। भैया थोड़ा घर पे जाके पढ़ा लिखा करो, है ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ा करो, है ना? रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं आप लोगों को, मार पीट तो सकता नहीं। काश जो मार पीट सकता सबको सेलेक्ट करवा देता। ये मेरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि जो बच्चा मेरे हाथ से पिट गया क्लास में वो सेलेक्ट हो गया। हर साल दो चार ऐसे होते हैं जो पिट जाते हैं और फाइनली उनका रिजल्ट कार्ड आता है कि सर कॉलेज मिल गया। मार लो सर। बिना पिटे भी सेलेक्ट हुए हैं लोग, ऐसा नहीं है ना? तुम्हें लग रहा है पिटने वाला ही सेलेक्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं है। पिटने वाला तो 100% हो गया, और बिना पिटे वाले भी हो गए, है ना? बहुत सारे हैं। क्या? नहीं पिट के भी बहुत हुए, अब गिनती थोड़ी ना कर रखी है मैंने। ये सब चीजें काउंट थोड़ी ना की जाती हैं। काउंट करो तो ब्लेसिंग्स को करो, बद्दुआएं तो लोग देते ही रहते हैं। काउंट क्या करनी चाहिए? ब्लेसिंग्स। आपको क्या अच्छा बोला जा रहा है, बुरा जो बोला जा रहा है उससे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, और जो अच्छा बोला जा रहा है उससे खुश होके अपने आप को शाबाशी भी देनी चाहिए। ठीक है? और मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड का मतलब आभार, थैंकफुलनेस होना बहुत जरूरी होता है, जो आप लोग काफी हद तक मिस करते हैं। आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी खुद ही बोल रहे नहीं है ना?
डेवलप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये जो जे नाम की चीज लिखी है ये क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रल एफ डी टी। अच्छा ये तो एकदम इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यूज हो गई ना, एरिया अंडर द कर्व निकाला और आंसर आ गया। तो इसीलिए हम जे की वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी। वेक्टर है स्केलर है, वेक्टर लिख लीजिए, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल, ये चेंज इन मोमेंटम से ही डिफाइन हुआ है ना बेटा। क्या हो गया, वही चीज पे आ रहा हूं बेटा। क्या ये बातें समझ में आई हैं सबको, है ना। तो असल में हम लोग जब इंपल्स की बात कर रहे हैं तो इंपल्स क्या है, इंपल्सिव फोर्सेज ही तो है ये। पर अगर एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी लिखो तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एफ एवरेज का, बताना वो क्या होता है बेटा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को देखने पर मुझे क्या नजर आता है कि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ डेल्टा टी। अरे तुमने बोला ही नहीं, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, एफ डेल्टा टी, और इससे मिलता जुलता दिखता है, मतलब सेम दिखता है। तो इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो जे को आप लोग डेल्टा पी या फिर एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग कई बार इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ध्यान रखें इस नाम का। जे डेल्टा पी, और डेल्टा पी ही क्या है, एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। देखो इंपल्सिव फोर्स तो फोर्स होगी, पर इंपल्स फोर्स होती है क्या, इंपल्स फोर्स होती है क्या, इंपल्स क्या होती है, एफ इंटू टी, यानी चेंज इन मोमेंटम। पर इंपल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस होती हैं, न्यूटन में यूनिट होती है उनकी। और अगर आप लोग इंपल्स की यूनिट लिखने जाएंगे तो क्या आएगी बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड। अरे आएगी ना, क्या आएगी इंपल्स की यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो डेल्टा पी है। चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम की यूनिट सेम होती है, ट्रू और फॉल्स, सोच रहे हो, चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम की यूनिट सेम होती है, ट्रू और फॉल्स, पक्का है ना। कंफ्यूज हो रहे हो, क्या पूछ लिया है मास्टर ने। और क्या होती है इसकी यूनिट, सुना है कभी, इसको एक काम करो, केजी मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है ना बेटा, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्या करो बेटा, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान देना। ये क्या बन गया, न्यूटन, तो क्या न्यूटन सेकंड, बोल दो ना यार। तो इसी की एक और यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड भी होती है और न्यूटन सेकंड भी होती है। लिख लेना इसका फुल फॉर्म एनएस का, न्यूटन सेकंड, भूल जाओगे बाद में। न्यूटन सेकंड, इंपल्सिव फोर्सेस, और हम बात कर रहे हैं इंपल्स की। अरे भाई समझ में आ गया, पक्का। तो एक सवाल करके दिखा, करें। अ बॉलर थ्रोज अ बॉल, अ बॉलर थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स कोहली, अ बॉलर थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स कोहली विद 100 मीटर पर सेकेंड, मान लो है ना, with 100 मीटर, and he hits the ball back, and he hits the ball back
with 200 meter per second, and he hits the ball back with 200 meter per second. ठीक है बेटा, along the same line, along the same line, उसी लाइन के along जिस लाइन पे बॉल आ रही है उसी पे हिट कर दिया वापस. Hits the ball back with 200 meter per second along the same line, full stop. If time of contact of the ball with the bat is 0.02 second, then find F average. Ball का मास 1 किलो. Then find F average. बॉल का मास 1 kg. करो. अरे तुम क्वेश्चन करो. चलो. अरे मैं ऐसे ही बना दिया भाई, तुम्हें टाइम दे रखा था क्वेश्चन का. चलो करके देखो. -3, -300, -15,000. और कोई? -15,000, -1100. अलग अलग आंसर ऐसे फर्जी सवाल में. बताओ. यही मैं अभी दीवार बना के दे. अरे ये अपने आप ही पीला हो गया. दो कलर्स होते हैं उसमें. अच्छा, यूज किया है. अबे मैंने वहां लिखा ही नहीं था इस वाले कलर से. लैग मार रहे. लात मत मार भाई. हाँ, ऐसे में क्या करना चाहिए? रीस्टार्ट. तो चुपचाप से सुनो इधर. पी इनिशियल बोलो. 1 into कितने से भगा है? 100 पक्का. पी फाइनल बोलो. क्या हो रहा है यार? हाँ कितना है बेटा? 1 into 200, माइनस साइन लगा दिया है. तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? 200 और 100 300 जुड़ जाएंगे ना. अब बार बार लिख के दिखाऊं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, जुड़ जाएंगे ना. ये क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप. पक्का. अब फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा पी अपॉन, तो -300 बटा टाइम. टाइम कितना है? 0. यही आ रहा है. 15,000 आ रहा होगा. वेरी गुड. बॉल पे 15,000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जल्दी बोलो. तभी तो उधर भागी. नहीं आया समझ में? बैट ने बॉल पे 15,000 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो बॉल ने बैट पे कितनी लगाई होगी? 15,000, है ना. अगर यही बॉल का बैट पे निकालता तो आंसर क्या? +15,000 होता.
नहीं आया समझ? पक्का है ना? अब जैसे नीट वालों ने जो सवाल पूछा वो तो बहुत ही फर्जी था, पता ही होगा तुम्हें, लास्ट ईयर जो पूछा था। ये बॉल को छोड़ दिया और बोला कि ये बॉल नीचे जाती है 20 मीटर पर सेकंड से, लौट के भी आती है कितने से, टप्पा खा के भी 20 मीटर पर सेकंड से। इसका टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो मान लो दे दिया 10⁻³ सेकंड, और बोला कि नॉर्मल के एवरेज फोर्स निकालो जो बॉल पे लग रही है। अरे नहीं कर सकता, बता कितना आएगा? 40? 1 किलो की ले ले यार। हाँ, इसका आंसर नहीं आ रहा भाई। पी इनिशियल नीचे, जल्दी बोलो 20, पी फाइनल बोलो 20 ऊपर, ये नेगेटिव मान लिया। हाँ, बहुत आसान है। एफ एवरेज क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन, डेल्टा पी बोलो 440 अपॉन 0. ये तो 10⁻³ है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 40 × 10⁻³ क्या 40,000 आंसर। नीट का सवाल है 2022, नहीं कर पाओगे? उन्होंने तो एंगल भी नहीं लिया, सीधे ही फेंक दी, चलने दे। दिया था क्या 22 वाला भी? अच्छा मत बताओ। हमने तो 23 वाला भी नहीं दिया सर। 23 वाला तो दिया होगा। अच्छा, उसमें कट गया। चलो क्वेश्चन करो। लिखो बेटा, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट्स। फाइंड द एवरेज फोर्स, अरे बातें बंद, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द bullets if they don't strike back, if they don't bounce back. Find the average force acting on the bullets if they don't bounce back. ठीक है बेटा? तो यहां आपकी पिस्तौल, ठीक है बेटा, और इस पिस्तौल से क्या निकल रही थी? गोली। ठीक है, चलो चलो बातें बंद, यहां से निकल रही थी। अच्छा, गोली की जो वेलोसिटी है वो v है, और सबका मास छोटा m है, और ऐसी कितनी गोलियां हैं? कैपिटल N गोलियां हैं। बातें बंद। दीवार से जाती हैं, टकराती हैं और रुक जाती हैं। बाउंस बैक कर रही हैं क्या? नहीं कर रही हैं। दीवार से जाती हैं, टकराती हैं और रुक जाती हैं, खत्म हो जाता है खेल इनका। आपको बताना है कि ऐसे में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। अगर टाइम मान लो कोई स्पीड t मान लो, तो कांटेक्ट का जो टाइम है वो क्या मान लो? t मान लो। ऐसी n गोलियां हैं, n गोलियों के लिए निकालना है। अरे एनएमवी नहीं होगा क्या? सिंपल है ना भाई। मैं अगर इसका मोमेंटम लिखूं एक गोली का, तो बोलो कितना एमवी? बोलते ही नहीं हो। एक गोली का बोलो एमवी। आपस में बातें नहीं, क्या हो गया? क्या सोच रहे? अरे मेरे को बताना क्या सोच रहे। पढ़ाई का नहीं सोच रहा ना, मतलब क्यों नहीं सोच रहा? तो हैं, तू क्या सोच रहा है पढ़ाई के अलावा? तेरे पास वाला पढ़ाई सोच रहा है, वो तो बोल रहा है कुछ और सोच रहा था। चल इधर देख, पी इनिशियल क्या एमवी? ये एक गोली का है, 4 गोली का है, तो एन गोली का कितना होगा? ऑल बुलेट्स एनएमवी हो जाएगा ना, कैपिटल एनएमवी है ना। सही है। आपको क्या निकालने को बोला है? फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हमने मान लिया टाइम टी है, तो आंसर बोलो एन एम वी बाय टी। बोलो सही। अब क्या किया, जब एम्स ने इस वाले क्वेश्चन को बोला ना, तो उसने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी। उसने एक लाइन एक्स्ट्रा क्या लिखी? नंबर ऑफ बुलेट्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ बुलेट्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज छोटा एन। क्या लिख दिया उसने? नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम।
ये ले, अभी खुश? माइनस प्लस को की चिंता छोड़ो, पहले इस कंसेप्ट को समझो जो समझना है। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम और उसकी वैल्यू को एन लिख दिया, क्या ये आंसर चेंज होगा? क्या इसमें तुम्हें एन बाई टी नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम नजर आ रहा है? ये उसने अलग से दे दिया, ये उसने क्या किया, और इसका आंसर क्या हो गया? छोटा एन एम वी। तुम्हें समझ ही नहीं आया? पक्का? एन बाई टी नंबर ऑफ बुलेट्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, इसकी वैल्यू को छोटा एन अलग से लिख के दे दिया और फिर पूछा आंसर। एन बुलेट का तो सब लिख लेते भाई, एन एम वी बाई टी। लोग कहां कंफ्यूज हुए? टाइम दिया ही नहीं, टाइम की वैल्यू। अब लोग सोच रहे हैं अरे टाइम तो दिया नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूं? तो इसमें कौन सी टर्म आती है? नंबर ऑफ बुलेट्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, वो टर्म दे दी छोटे एन के नाम से, और आंसर क्या हो गया बेटा? एनएमवी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान ले मैं बॉल के नाम से पूछता तो क्या एक ही बात होती? पर ये बॉल बाउंस बैक नहीं कर रही है, अपन ने गोली के नाम से कर लिया। गोली क्यों ले ली? क्योंकि गोली ही अंदर जाके रुक सकती है, असल में बॉल तो बाउंस बैक करेगी, तो अपन ने गोली के नाम से किया। यही बॉल के नाम से करता कि दीवार पे जाके बॉल चिपक जाती है, तो क्या सेम आंसर आता? बोलते भी नहीं हो यार। सही। अगर मान ले गोली बाउंस बैक कर जाती तो क्या आंसर आता? सेम स्पीड। अरे माइनस प्लस छोड़ना, मैग्नीट्यूड बता दे। क्या 2 NMV आ जाता? खत्म। बॉल होती तो भी आंसर क्या आता? 2 NMV। गोली है तो भी आंसर क्या आया? 2 NMV। पर 2 NMV कब आएगा? जब बाउंस बैक कर जाएगी, है ना? तो मैं यहां पर स्टार बना के क्या लिख रहा हूं? इफ गोली बाउंसेस बैक। तुम अभी सुपरमैन मैन बने हुए हो, क्या पता फट फट ऐसे ही होता है ना सुपरमैन, वैसा ही कुछ। बोलो बेटा, एफ एवरेज 2 NMV लिख दूं? तुम्हें डाउट तो नहीं होगा ना? सर पहले ही इतने सारे डाउट हो रहे हैं। एफ एवरेज का वैल्यू 2 NMV आप लोगों के सामने। कोई शक जरा भी? सोच लो। हो गया बेटा? ये सब टर्मिनोलॉजी जो है ये लिख लेना भाई जरूर से, है ना? जो आपको बताई गई है, नंबर ऑफ गोली फॉलिंग पर सेकंड की वैल्यू और ये सब। ऐसे सवाल पूछते हैं तो फिर अपन एकदम लौटना शुरू कर देते हैं। करें बेटा अगला सवाल? लिखिए क्वेश्चन। लिखाऊं? अरे यार, लिखाऊं? 10 सेकंड चाहिए। 10 9 5 0। अभी तो साइड प्लीज ही बोल रहे हैं। तुम लोग सवाल नहीं कराने देते यार। इस चैप्टर में सवाल ही सवाल है, देखो कंसेप्ट तो बहुत छोटा है, फिर सवाल 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 करते रहो। सारी वैरायटी क्लास में कर लेंगे अपन लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट। आपको मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है बेटा 3t² - 6t। किसकी वैल्यू दे रखी है? एज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन दिख रहा है? टाइम का फंक्शन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स एट 2 सेकेंड्स। गलत मत करना। फाइंड फोर्स एट 2 सेकेंड्स है। एफ इक्वल्स टू क्या बेटा? डीपी बाई डी टी। क्या सिंपल डिफरेंशिएशन? जल्दी बोल, क्या आ जाएगा? 6t - 6। कितने टाइम पर पूछी है? 2 सेकेंड। आंसर बोलो। 12 - 6 बराबर 6 न्यूटन। सही है क्या? सबका 6 आ गया था। ओके। फाइंड द फोर्स, फाइंड द टाइम व्हेन फोर्स इज 0। फाइंड द टाइम व्हेन फोर्स इज 0, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन।
फाइंड द टाइम व्हेन फोर्स इज जीरो। आ गया सबका? क्या डिफरेंशिएट क्या कर ही दिया, और इसको किसके बराबर कर दूं? जीरो के बराबर। तो टाइम कितना आ गया बेटा? 1 सेकेंड पर फोर्स जीरो हो रही है। क्या सबको समझ में आया? अगला सवाल। 1 ही तो लिखा है। हाँ, +1 ही तो आएगा इसमें, माइनस कहां से लगा रहे हो? क्या हो गया? हाँ, अगला लिखिए। F इक्वल्स टू 3t² + 4t+1। मुझे को लिखना पड़ेगा। F इक्वल्स टू 3t² + 4t+1। फाइंड डेल्टा P फ्रॉम t0 to 3 seconds, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to 3 seconds। चेंज इन मोमेंटम। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। बहुत खुशी हुई सुन के। करो करो, डिफरेंशिएट करो। 40/3। अरे इस बार डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेट? भाई साहब, अगर f की वैल्यू होती है dp/dt, तो यहां से dp की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलना। इंटीग्रल एफ डी टी आएगी ना। तो फिर तो निकालो इसे। सर इंटीग्रेशन तो वैसे ही नहीं आता है, इंटीग्रल एफ डी टी करना पड़ेगा। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 3। 0 to 3, 3t² + 4t+1। किसी स्टेप में कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। आ रहा है ये सबको समझ? पक्का? पीछे वाले, बीच वाले? अरे बीच वाले मतलब जो बैठे हैं बीच में यार, समझने क्यों लगते हो? साइड वाले, इधर साइड वाले, पता नहीं क्या समझ आ रहा है तुमको, मुझे नहीं आ रहा समझ। हाँ, तो बोलो कितना आ जाएगा? 3t² का बोलो 3t³ / 3 + 4t²/2 + t। सही? 0 to 3, 3, 3, 2, 4। सही है क्या? बावड़ों कहां से सही है ये? सही बता रहे हैं। 3, 3, 2, 2। अब सही है। t³ + 2t² + t। क्या बेटा 3 डाल दूं इसमें? कितना आ रहा है? 27 + 9 2 प्लस, ये आंसर आ रहा है। 21 और 27 कितने होते हैं? 48 NS। सही लिखा है ना यूनिट? मैंने याद आ गई ये वाली यूनिट, अभी अभी पढ़ी थी। पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग। समझ में आ गया? किसी ए बॉडी का पीटी ग्राफ ये है, और किसी बी बॉडी का पीटी ग्राफ ये है। ये एंगल दिया हुआ था बेटा 30 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ था 45 डिग्री। आपको बताना था F ऑन A अपॉन F ऑन B की वैल्यू क्या है। मतलब ये नहीं बता पाओ ना अगर, तो आज जाके कांच देखना और अपने आप से सवाल करना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। कर सकते हो ना ये सवाल? आज करना पड़ेगा। हाँ, बहुतों ने तो कर लिया मन में सवाल। बोलो भाई, एफ ए अपॉन एफ बी फोर्स क्या होती है? dp/dt, यानी इस ग्राफ की स्लोप। पीटी ग्राफ की स्लोप क्या देगी आपको? फोर्स। तो बस पीटी ग्राफ की स्लोप निकाल ले। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। तो ए की स्लोप कितनी है? क्या है यार तुम लोग, कितना आएगा बोलो?
30 डिग्री, 30 मतलब 1/√3 और टेन थीटा बी बोलो क्यों? 45 डिग्री का एंगल सर, 1 समझ में आ गया? आंसर बोलो 1/√3, यही तो है एफ ए अपॉन एफ बी, खत्म। ये नीट का सवाल है ये, और क्या? पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे सवाल तो तुम लोग गलत करके आ जाते हो, भारी भारी सवाल सॉल्व कर रहे हो। वो सवाल करके सवाल तो बहुत आसान लग रहा है कुछ लोगों को, या सब लोगों को? हाँ, सबके लिए बोल रहे हैं खुद, हैं? हाँ सर, सब लोगों को सर, खुद का पता नहीं, सबकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। चलो ये बताओ, ग्राफ पढ़ा है ना तुमने ढंग से? पीटी, ए बी सी, ध्यान से सुनना मेरा सवाल क्या है। कौन से पॉइंट पर फोर्स पॉजिटिव है? श्योर? कौन से पॉइंट पर फोर्स नेगेटिव है? पक्का? कौन से पॉइंट पर फोर्स 0 है? पक्का? क्या स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ गिव्स अस फोर्स? फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या बेटा टेन थीटा निकालना पड़ता है। थीटा अगर 90 से कम होता है तो क्या टेन थीटा पॉजिटिव होता है? टेन थीटा पॉजिटिव मतलब क्या स्लोप भी पॉजिटिव? स्लोप पॉजिटिव मतलब पीटी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव, पीटी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव मतलब फोर्स पॉजिटिव, और जहां पर फोर्स 0 वहां पर पीटी ग्राफ की स्लोप भी 0। क्या यहां पर नेगेटिव दिखी? अभी तो बस यस सर बोल रहे हैं साथ में, क्या सच में दिखी? क्या ऐसे टेंजेंट डालते थे, टेंजेंट डाल के ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे, ये खींच के ऐसे थीटा मेजर करते थे, यहां भी टेंजेंट डालूंगा, क्या थीटा कुछ बचा ही नहीं? यहां भी टेंजेंट डालूंगा, क्या थीटा कुछ बचा ही नहीं? बचा भैया, पर क्या 90 से बड़ा? 90 से बड़ा मतलब टेन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन, तो फोर्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन एफ बराबर मा, अरे एफ बराबर मास नेगेटिव होगा क्या एक्सेलरेशन? मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फोर्स नेगेटिव मतलब क्या एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव मतलब क्या एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। क्या ये बातें मन से सोच सकते हो? क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है वेलोसिटी बढ़ाएगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है वेलोसिटी हमेशा बढ़ाएगा। और क्या सर? मे बी, अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव हुई तो। नहीं आया समझ? क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी बढ़ाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में? ध्यान से सुनना, वेलोसिटी मेरी नेगेटिव में है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? क्या ये सारी चीजें एक ग्राफ से देख सकता हूं? ग्राफ को याद करने से पता लगता है कितनी सारी चीजें पड़ी थी, अदरवाइज थोड़ी पता लगता है, लगता है क्या? अच्छा बता, एक पॉइंट यहां डाल दिया मैंने P और एक पॉइंट यहां डाल दिया Q, फोर्स एट A इज लेस देन फोर्स एट P, ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? कितने लोग ट्रू बोल रहे हैं? किसी के मन में ट्रू आ रहा है हाथ उठाओ, डरने वाली बात नहीं, ट्रू आ रहा है। कितने लोगों के मन में फॉल्स आ रहा है? और बाकी लोग मेरे साथ? अच्छा अच्छा, अरे ट्रू के साथ कितने लोग हैं हाथ उठाओ ढंग से। फॉल्स के साथ कितने लोग? मेरे साथ? उसमें भी हाथ नहीं उठाए, हाथ नीचे कर लिया। अरे मेरे साथ तो हो ही, चलो नीचे कर लो हाथ, कोई बात नहीं। हाथ उठाने में जोर आ रहा है, सुबह सुबह हाथ उठवा रहा है, तो पेन चला रहा हूं, यही बड़ी बात है। अरे भैया जहां स्लोप ज्यादा, जहां स्लोप वहां फोर्स, वेरी गुड, तो स्लोप यहां ज्यादा है ना। तुमने बच्चा टेक्निक निकाल दी क्या अपने दिमाग से? बच्चा टेक्निक तो आगे तक काम आती है, तो फिर हाँ 12वीं में भी काम आएगी। तुम कहां निकल लिए?
चलो इधर देखो, मैं बोल रहा हूं बच्चा टेक्निक आगे तक काम आती है, तो पता नहीं कहां कहां दिमाग लगा लिया लोगों ने। अरे यहां बच्चे बना के फिसलाने होते हैं, याद है ना? बस खत्म। ये जोर से फिसला है ऊपर वाला, ये जोर से फिसला तो फोर्स भी खत्म। नहीं आया समझ? क्योंकि स्लोप गिव्स अस टेन थीटा, स्लोप गिव्स अस, और उससे आती है फोर्स। उससे क्या आती है? तो फोर्स जहां टेन थीटा ज्यादा वहां फोर्स, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नहीं आया समझ? एफ एट सी इज ग्रेटर देन एफ एट क्यू, ट्रू और फॉल्स? सोच समझ के, बच्चा बना के फिसला दो मन में। ट्रू आ रहा है भाई? सी वाले पॉइंट पे बच्चा बनाओगे तो जोर से फिसलेगा ना, देखो तो सही। और इसको देखिए धीरे धीरे फिसलेगा। इसकी स्लोप तो ये है, ये तो यूं जा रहा है ड्र, और नीचे वाला कैसे रहा है? ड्र। नहीं आया? ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे कंपेयर कर सकते हो? पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, जीरो का है, कहां ज्यादा फोर्स है कहां कम फोर्स है। वैसे ही जैसे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह देखते थे, सेम। कुछ आया समझ में? बैठा दिमाग में? बना लो इसको। डिंपल बॉय, तेरे को समझ में आया? पक्का? डिंपल तो यार सुंदरता की निशानी है, उसमें क्या हो गया? हाँ भाई, मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे बैठा रहता था, पता है तेरे को? यूं करके, गाल यूं मोड़ के, कि मेरे डिंपल पड़ जाए। डिंपल तो नहीं पड़ा, झुर्रियां आ गई उसके। पिंपल भी नहीं आए, झुर्रियां आ गई, झुर्रियां। फिर बेचारे को दाढ़ी बढ़ानी पड़ी। दाढ़ी नहीं आ रही क्या तुम लोग के? कोई बात नहीं, आ जाएगी, सबके आ जाती है। हाँ, सब ठीक। कुछ पूछना चाह रहे? अच्छा, आ गया? आ गया बेटा आंसर? समझ में आ गया ना ये? चलो हाँ। जो अपन वहां लिख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ कांटेक्ट का टाइम लिख रहे हैं, और इसमें गाड़ी यहां से यहां तक इतनी देर चली, ये ले रहे हैं। इससे मतलब नहीं है, सिर्फ अड़ी रही उतना टाइम। इसमें जहां तक चली पूरा टाइम। ठीक है? हाँ, यार मैं डॉक्टर तो हूं नहीं। तेरी तबीयत खराब चल रही है क्या? दिखा ले डॉक्टर को। ऐसे थोड़ी पता लगता है, लगता है क्या? हाँ, हल्का पीलू पीलू सा लग तो रहा है ये शक्ल से। एक बार दिखा लेना, उसमें क्या हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी। हाँ, क्या करूं? बंद? ये वाला? ओके, क्या हो गया? हाँ, ये भी बंद कर दूं थोड़ी देर? चलो, हाँ लगवा लिया मेरे फाइन। अब आ जाओ इधर, फाइन लगेगा। चलो, हेडिंग डालें सब लोग। रॉकेट प्रोपल्शन। अच्छा, रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? अरे रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? उसकी पूंछ में क्या लगी होती है? हाँ, पर क्या ऊपर आग लगाने पर भी रॉकेट ऊपर जा सकता है? क्या बात कर रहे हो? मना कर रहे हो?
ऊपर आग लगा के ऊपर अगर ऊपर ही उड़ा दिया रॉकेट तो नहीं उड़ेगा। अभी उड़ाते हैं, रुक जा, अभी उड़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाए मतलब। असल में क्या है ना, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन वगैरह सुना है तुमने, तो लिक्विड हाइड्रोजन में लिक्विड गैसेस जो होती हैं उनके कारण हमारा जो रॉकेट है ना बेटा वो ऊपर की तरफ जाता है और बहुत भयंकर रूप से एक्सेलरेट करता है। ठीक है, रॉकेट का एक्सेलरेशन कैसा होता है, बहुत ज्यादा बहुत कम। तो असल में जब हम लोग फोर्सेस वगैरह लिखते हैं ना बेटा इसके केस में, तो मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तुमने सुना होगा रॉकेट ऊपर जाता है तो उसके कुछ यूनिट्स जो है वो अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं। वो यूनिट्स जो अलग होती हैं उनके अंदर होता क्या है, फ्यूल होता है। वो फ्यूल की यूनिट उसको ऊपर ले जाती है, एक्सेलरेट कर देती हैं, फिर अलग हो जाती हैं, टूट के गिर जाती हैं। थोड़ा और ऊपर जाती है दूसरा इंजन जो है, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर ऐसे तीसरा गिर जाता है, और फिर फाइनली जो आगे जाने का फ्यूल होता है वो उसके पास में बचा हुआ रहता है, जिससे वो बाकी के सारे ऑपरेशन अपने करके आ जाता है। समझ में आ गई बात? रॉकेट का काम सिर्फ ऊपर ले जाके चीजों को छोड़ना है, वापस धरती पर लौटना। जो धरती पर लौट के आते हैं विमान वो अलग होते हैं। समझ गए? जैसे अपन सुनते रहते हैं GSLV PSLV सुनते रहते हैं ना, तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब अगर GSLV है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इस तरह से आपके SLVs होते हैं। ये जब ऊपर जाते हैं तो ये ऊपर फिर खत्म हो जाते हैं, इनका कचरा हो जाता है ऊपर। समझ गए ना? और ये स्पेस के अंदर घूमते रहते हैं या फिर अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर गया सैटेलाइट छोड़ी फिर वापस आ गया, वापस नहीं आता, ऊपर ही ऊपर रह जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, स्पेस में बाउंड हो जाता है, घूमता रहता है अपने हिसाब से। तो रॉकेट के अंदर जो ये मासेस अलग होते हैं, और जो मास आप कंटिन्यूअसली पीछे बर्न कर रहे हो किसमें, फ्यूल में, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा। और अगर ये डिक्रीज होता रहेगा तो आपके रॉकेट का मास ऑब्वियस है कम होता रहेगा। जल्दी बोलो। रॉकेट का जो मास आपका कम होता रहता है उसके कारण अब आपका जो F इक्वल्स टू ma लिखते हो, इसके अंदर m जो है ये कैसा हो गया, वेरिएबल। m क्या हो गया, तो अब ये नहीं लिखा जा सकता, और इसीलिए हम लोग वापस क्या लिखते हैं बेटा, F इक्वल्स टू dp/dt। पर अब मास को कांस्टेंट नहीं मानते, और फिर इस इक्वेशन को लिखते हैं d/dt ऑफ mv। तो हमारे पास में क्या आता है, F इक्वल्स टू, बोलो, vdm/dt। आई बात समझ? क्या आता है बेटा, vdm/dt। हम लोगों को इस बात से मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ वेलोसिटी को इस बार कांस्टेंट मानते हुए चलते। समझ गया ना? हमारे लिए क्या कांस्टेंट हो गई अब, और मास क्या हो गया, वेरिएबल। असल में तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो ऐसे आता ना, देखो, mdv/dt प्लस vdm/dt। अरे बोलना, पर मैंने क्या सिर्फ यही वाली कंडीशन ली? वो इसलिए क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली वैल्यू नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आई बात समझ? तो ये हमारे लिए फोर्स कहलाती है थ्रस्ट फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा, थ्रस्ट फोर्स कहलाती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, vdm/dt। नोट कर लो। रॉकेट प्रोपल्शन, क्या तुम देखना चाहते हो ऊपर आग लगा के ऊपर उड़ने वाला? मंगवाऊं? अभी मंगवाता, रुक जाओ। अरे आप ही आ जाता। एक टी बैग चाहिए, टी बैग और माचिस। वो आती है ना टी, ग्रीन टी वगैरह बनाता है ना ये, तो वो ग्रीन टी वाला जो बैग है वो खाली करा लो, और खाली बैग चाहिए उसका। अच्छा, वो डब्बा जिसके अंदर भरी हुई आती है ना, वो। हाँ, हाँ, है ना, जल्दी ले आओ, क्लास में चाहिए। अरे यार ये हो गया, नहीं हुआ, जल्दी करो। इसमें पता नहीं क्या 25 मिनट लगा रहे हो। कौन सी फोर्स कहलाती है, थ्रस्ट फोर्स। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोलेंगे, फाइंड द थ्रस्ट फोर्स। और ये dm/dt क्या है बेटा,
मास लॉस्ट पर सेकेंड, या फिर मास बर्न्ड पर सेकेंड, या फिर फ्यूल बर्न्ड पर सेकेंड। समझ गए? वेरिएबल मास। वो अलग होता है, जिसमें चेन वगैरह पढ़ाई जाती है ना? वो सब अपने को बिल्कुल नहीं देखना उसकी तरफ, वो जेई एडवांस के सिलेबस में होता है। ठीक है ना बेटा? उसमें चेन जो है वो गिरती रहती है, तो चेन का मास वेरिएबल होता रहता है, जमीन पे इकट्ठा होता रहता है, तो उसमें अपन लोग नॉर्मल को इंटीग्रेट करते हैं, वो सब अपने सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही एक केस और होता है, उसमें अपनी गाड़ी चलती रहती है और गाड़ी में मिट्टी भरी होती है और नीचे गाड़ी के छेद कर देते हैं, तो वेरिएबल मास का एक और केस होता है। पर वो सब अपने को पढ़ने, अपना जीवन एकदम सुखी है। ठीक है ना? अपन ये कंडीशन मान के चलते हैं, इसीलिए अपने को कोई दर्द ही नहीं है। ठीक है बेटा? तो करें एक क्वेश्चन, लिखिए। लिखाऊं बेटा? रॉकेट इज इजेक्टिंग गैसेज। हाँ, एक मिनट हो गया। अ रॉकेट इज इजेक्टिंग गैसेज, अ रॉकेट इज इजेक्टिंग गैसेज at 40 kg per second. Rocket is ejecting gases at 40 kg per second and velocity is 50 meter per second. And velocity is 50 meter per second. ठीक है? In GF space, GF ग्रेविटी फ्री, तुम एक ही मतलब जानते हो ना GF का। इन GF स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस। GF फ्री होना है क्या तुमको? नो सर, बोल तो ऐसे रहा जैसे अभी है। हाँ, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटी फ्री, फुल स्टॉप, फाइंड फोर्स ऑन द रॉकेट। खत्म। और क्या, बहुत आसान है। फोर्स ऑन द रॉकेट आ गया सबका? अरे बहुत आसान था। और क्या, वी डी एम बाई डी टी तो करना है। तो वी कितनी दे रखी है? 50, और डीएम बाई डी टी, आंसर बोलो। हो गया। ये टफ है? बताओ यार, ये टफ लग रहा है लोगों को। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और टफ लग रहा है, तो चल इसी बात पे एक और कर दे। जल्दी जल्दी है ना? लिखो। रॉकेट का मास दिया 1000 किलो, m equals to 1000 kg, ejects gases at 60 kg per second। 1000 किलो, 1000 kg, rocket mass is 1000 kg, ejecting gases at 60 kg per second, ejecting gases at 60 kg per second with a speed 20 meter per second, with a speed 20 meter पर सेकेंड। ठीक है बेटा? रॉकेट जा रहा था 20 से, जेट कर रहा था 60 से, रॉकेट का मास 1000 किलो, फुल स्टॉप। फाइंड एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिख लो जीएफ स्पेस। स्पेस कैसी है? ग्रेविटी फ्री। करो, एक्सेलरेशन निकालना है, जल्दी करो। क्या हो गया? जाना है? बैठना है? पेट दुख रहा है आज? तो चला जाना बेटा नीचे, आराम से दवाई ले ले। हो आया? दवाई ले ली? तूने डॉक्टर को दिखा लिया है? कब दिखाएगा? अगले साल? बेटा दिखा लो, सेल्फ डॉक्टर मत बनो अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई इस बार जब आपने थ्रस्ट फोर्स लिखी, तो थ्रस्ट फोर्स क्या लिखी? एम डीवी बाई डी टी लिखी होगी। अब इसको एम ए और लिख लो। अरे इसको किसके बराबर लिख लो? फोर्स को एम ए के बराबर। अब बताओ क्या आ रहा है? पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लगा रहे हैं। अरे ये, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, वी डी एम बाई डी टी। तुम तो अभी मास से मास कटवा ही देते। चलो
अरे जनरली तो एम डीवी बाई डी टी लिखते हैं ना यार। हाँ चलो बताओ क्या आ जाएगा। एफ थ्रस्ट एम ए इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। मास बोल कितना? 1000 किलो। एक्सेलरेशन पता नहीं है। वी बोलो 20 और डीएम बाई डी टी 60। सॉल्व कर ले। 1 2 1 2 कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया सबका? इजी। नीट 2022। चलो अगला करोगे? लिखिए रॉकेट ऑफ 2000 kg, a rocket of 2000 kg ejects gases at 50 kg per second। 2000 किलो का रॉकेट है, 2000 kg ejects gases। क्या हो गया? रॉकेट ऑफ 2000 kg ejects gases at 50 kg per second। A rocket of 2000 kg ejects gases at 50 kg per second with a speed of 20 meter per second। With a speed of 20 meter per second। Full stop। Find acceleration after 20 seconds of its start। Find acceleration after 20 seconds of its start। Find acceleration after 20 seconds of its start। करो। ग्रेविटी फ्री है स्पेस अभी भी, है ना? स्पेस कैसी है? ब्रैकेट में लिख लेना जी एफ स्पेस। हाँ जी, कुछ आया? यार अभी तो बहुत तेज आंसर आ रहे थे। 40/170, 30/170। और कोई? किसी का कुछ आंसर आता है? नहीं? क्या आया? 0.25। हाँ एक और गलत जवाब। और बताओ। 40। एक और गलत जवाब। अरे कलम तो चला। 0.5 किसका आया? हाँ एक और गलत जवाब। 0.02। हाँ एक और गलत जवाब। 0.1 किसका आया? गलत है। 1 कौन बोला? बिल्कुल सही जवाब। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक खेला हुआ आपके साथ जो आपको पता नहीं लगा। रॉकेट का मास बोलो 2000 किलो। अरे भैया फ्यूल बर्न हो रहा है ना, कितने किलो पर सेकेंड? 50 किलो पर सेकेंड। और आपको बोला 10 सेकेंड या 20 सेकेंड? 20 सेकेंड बाद निकालो। तो अगर 20 सेकेंड बाद देखोगे रॉकेट को तो 1000 किलो तो कम ही हो गया। तुमने दिमाग ही नहीं लगाया। नहीं लगाया ना? आपका फ्यूल कितने से बर्न हो रहा है? डीएम बाई डी टी क्या दिया हुआ है? 50 kg पर सेकेंड दिया है ना बेटा। तो इस इंस्टेंट पर थोड़ी ना बोला है, अब की बार 20 सेकेंड बाद बोला है। पहले के सभी सवालों में उसी इंस्टेंट की बात हो रही है। और अब क्या हो रही है? 20 सेकेंड बाद की। 20 सेकेंड के अंदर कितना फ्यूल बर्न हो जाएगा? इन 20 सेकेंड्स 50 इंटू 20, 1000 किलो फ्यूल इज बर्नड। अरे नहीं आया समझ में? पक्का? तो मास कितना बचा? 1000 किलो। ऐसे लिखना पड़ रहा है, मुझे शर्म आ रही है। नहीं आया समझ में?
अब लगाओ, यहां जो लगाया था वही, एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम डीवी बाय सॉरी वी डी एम बाय डी टी। बोलो क्या आ जाएगा, 1000 इंटू ए, वी बोलो बेटा कितना दिया है, वी कितना दिया है 20 और डीएम बाई डी टी कितना बेटा 50। दिख गया सबको एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। कोई पार्ट जो इसमें समझ नहीं आया अभी पूछ लो। आ गया। माचिस मंगवा रहे हो, लाइटर भी हो तो चलेगा। हाँ कुछ भी चलेगा, मतलब माचिस लाइटर जो भी चीज हो। ये क्या नया मंगवाया है? तो इनके पास नहीं था कैंटीन में? मैं चाय का क्या करूंगा? हैं? हाँ ये कैसा टी बैग है फर्जी? इससे तो मैं घर से ही ले आता। ये तो वही टेबल है। देख पा रहे हो? कोई बात नहीं, मत देखो। क्या हो गया? पंखे से अभी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ और ऊपर तुम्हारे सर पे रख दूं, यहां लिख बुला के हैं? इसमें माचिस है? एक ही है? क्या किसी बच्चे के पास माचिस मिलेगी? क्या किसी के पास लाइटर मिलेगा? अच्छा तो आज तक हम लोगों ने यही सोचा है कि रॉकेट में नीचे आग लगती है, वो इसीलिए ऊपर जाता है। पर अगर ऊपर आग लगा के भी ऊपर ही भेज दें तो यार ये। हाँ फैन बंद कर दो। अच्छा मुझे को करना है ना? लाइट भी बंद कर दो, अपने नींद का माहौल हो जाए एकदम बढ़िया। तुम्हारी इच्छाएं मेरे को सब पता है बेटा। अरे एक तो टी बैग क्या है ना, इतना हल्का होता है ना, ये वैसे ही उड़ जाता है। अरे रुक जा। एक ही तिल्ली है। ऊपर आग लगा रहा हूं।
भाई साहब कुछ हुआ नहीं था इसमें, ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, ताली बजा रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। अरे ये तुम रहने दो, मेरे को कल सुबह याद दिला देना, मैं अपना टी बैग लाऊंगा इंजन लगा के नीचे। क्या? मंडे ले आऊंगा? ऐसी कौन सी बात हो गई, जब भी क्लास आएगी। हैं? क्लास में फाइटर जेट है ना, तो एक काम करेंगे, मेरे को याद दिला देना बस। याद नहीं दिलाओगे तो नहीं लाऊंगा, मैं एकदम भूल जाता हूं ये सारी चीजें, है ना। क्या बोल रहे हैं, कल बस मेरी ही क्लास नहीं है, बाकी सब क्लास हैं? ऐसा क्यों? बहुत नाइंसाफी है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। एक्स्ट्रा क्यों लगाएं जबरदस्ती, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हैं? एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होगी तब लगाएंगे ना, अभी क्यों लगाएं, फालतू में क्यों लगाएं। अभी शुरू से ही एक्स्ट्रा क्लास क्या लगानी है। चलो खैर ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो जाता तो मजा आता। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे याद दिलाओगे, दिला दोगे ना। हाँ ठीक है।